वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारा कल लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ ली थी और आज हमने कहा था हम तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी वो क्या था, उस दूसरी एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी किसके कारण, एक प्लेन शीट के कारण। एक प्लेन शीट हमने बनाई थी ऐसे करके। उस प्लेन शीट के कारण किसी यहाँ पे दूर एक पॉइंट बी पॉइंट पे मुझे यहाँ पे क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था। और यहाँ पे बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेन शीट के कारण क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने फाइनल डेरिवेशन यहाँ पे डिराइव की थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। लेकिन आज ये जो मेरा फॉर्मूला था, इस फार्मूला की हेल्प से आज कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है कंसेप्शनल क्वेश्चन, वो हमें करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स है हमारे पास। कैसे है? 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। ये भी इनफाइनाइट शीट थी, ये क्या प्लेन है, ये भी प्लेन थी। हैविंग द चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो हमारे पास क्या ड्रॉ करेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं। मैं इनको ऐसे ही बना रहा हूँ, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं, ठीक है। हैविंग द डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी कितनी है, सपोज अगर क्वेश्चन दिया हम पॉजिटिवली मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है सिग्मा 1 दी हुई है और इसकी डेंसिटी दी हुई है सिग्मा 2, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, टू द लेफ्ट ऑफ द शीट्स। ये शीट्स हैं, इन शीट्स की लेफ्ट में यहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये शीट है, शीट का लेफ्ट, सपोज ये ए पोर्शन हो गया, इसका लेफ्ट भी यही है। इस ए पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कितनी है, बिटवीन द शीट्स, जो इन दोनों के बीच में, दैट इज सेकंड पार्ट में, यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तीसरा है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द शीट। यहाँ पे राइट साइड में शीट निकालनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। बहुत इजी है, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने कल यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर जो सिग्मा है वो पॉजिटिव हुआ, अगर सिग्मा क्या हुआ पॉजिटिव, तो अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर सिग्मा नेगेटिव हुआ तो कहाँ होगी, टुवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, अवे और टुवर्ड्स का कंसेप्ट लगा के हमने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, सिर्फ इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन में जो ये वाली शीट है, इस शीट की पॉजिटिव ली जाए, इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, दैट इज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में E1 है। अब ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसी डायरेक्शन में होगी E2। तो इस जोन के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं निकालूंगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो यानी ये सेम डायरेक्शन में तो ऐड अप हो जाएंगी, तो यहाँ पे ई नेट जो निकलेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड वो किसके बराबर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और E1 की वैल्यू क्या होगी, किसी प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके बराबर होती है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो फार्मूला था। इसी तरह ये क्या होगा, इसका E2 का भी क्या होगा, सिग्मा की जगह सिग्मा 2 होगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, E1 प्लस E2। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होगा। अब इन बिटवीन बीच के लिए करेंगे, तो बीच के लिए ड्रॉ करते हैं। इसके के लिए यहाँ पे होगा बाहर, दैट इज E1 के लिए बाहर होगा, E2 है इसके लिए भी बाहर की तरफ होगा। देखो ध्यान से, ये प्लस है, इसके बाहर या तो इधर होगी या इस चीज़ के लिए या तो इधर होगी। बिटवीन की बात करें तो कहाँ पे होगी, इधर होगी। तो यहाँ पे देखो E1 और E2 क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम ये यहाँ पे साइन बनाए ऐसे 0, तो ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 0 के इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E1 ये पॉजिटिव का है, उस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव का है, माइनस E2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 किसके बराबर है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये किसके बराबर है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा E1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। अब लास्ट है हमारा थर्ड। इस क्वेश्चन में दैट इज टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड में क्या होगा, देखो इस चार्ज के लिए राइट साइड में देखो बाहर की तरफ होगी E1, ये शीट है पॉजिटिव है, इसके लिए भी कहाँ से डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ, E2 बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे जो नेट आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो इस डायरेक्शन 0 से आगे पॉजिटिव है, E1 प्लस E2 ऐड हो जाएगी, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ये था बेसिकली हमारा, ये देखना, ये देखो, ये था हमारा, यहाँ पे खत्म होता है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। इस केस में हमने क्या दिया हुआ, हमें 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स दी हुई हैं, लेकिन इस केस में उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस माइनस सिग्मा है। क्या है, प्लस माइनस सिग्मा। पिछले में सिग्मा 1 सिग्मा 2 थी, मीन्स डिफरेंट चार्ज डेंसिटी थी। यहाँ पे क्या है, सेम चार्ज डेंसिटी है बट उनका साइन क्या है, डिफरेंट है। इस केस में क्या डायग्राम बनेगी, ये डायग्राम बनेगी ये। ठीक है, ये एक प्लेन आ गया, इनफाइनाइट प्लेन आ गया, ये दूसरा इनफाइनाइट प्लेन आ गया। ठीक है, एक क्या है, पॉजिटिव है, सपोज ये पॉजिटिव सिग्मा है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा सारा। ये क्या है, नेगेटिव सिग्मा, इसकी डेंसिटी कितनी है, नेगेटिव सिग्मा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में सेम टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द शीट, मींस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिटवीन द शीट्स यहाँ पे निकालनी है सेकंड पार्ट में, और यहाँ पे निकालनी है थर्ड पार्ट में। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, सेम वैसे करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर पॉजिटिव हमारा प्लेन है तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगी। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए ये देखो, ये जो हमारी यूनिफॉर्म प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। अब जो ये प्लेट है, इस प्लेट के लिए इस क्वेश्चन में कहाँ पे होगी, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस टुवर्ड्स आएगी, यहाँ पे E2 पे आएगी, टुवर्ड्स आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हमारी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये कहाँ जा रही है, ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के जो लेफ्ट में होता है ये नेगेटिव होता है, और टुवर्ड्स द राइट होता है ये पॉजिटिव होता है। देखो ये कहाँ जा रही है, ये नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एक नेगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी, तो ध्यान रखना। यहाँ पे ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो माइनस E1 का आ गया, ई नेट किसके बराबर हो जाएगी, E1 प्लस E2। ठीक है, ई नेट, ये E1 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और ये टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो ये किसके हो जाएगा, प्लस के बराबर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो याद रखना कि अगर क्या हो, आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हों और वो पॉजिटिवली चार्ज हो, उस दौरान जो उनके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 के बराबर होती है। इसी तरह हम टुवर्ड्स द राइट देखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, नेगेटिव है, ये पहले इसकी ई बात करते हैं, पॉजिटिव की कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम जाएगी, E1 यहाँ पे आएगी, नेगेटिव है, नेगेटिव इधर जाएगी, E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ई नेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E1 प्लस E2। अब देखो ये E1 क्या टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 1 नहीं सिग्मा ही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि अगर क्या हो, आपके पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट्स हो, उन प्लेट्स के आउटसाइड, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरह अगर बिटवीन की बात करें तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, E1 यहाँ पे आ गई। इस नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, इस टुवर्ड्स आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी यहाँ पे E1 प्लस E2। और E1 क्या है यहाँ पे, E1 है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा। तो माइनस साइन है, याद रखना, माइनस साइन से बताता है डायरेक्शन को, ये मेंशन नहीं करना होता यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आती है, ये आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना कि 2 अपोजिटिवली चार्ज अगर आपके पास प्लेन शीट्स होती हैं, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। तो याद रखना, इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है 2 पैरेलल प्लेट्स के, और इनसाइड में याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये आगे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। और जनरली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अरेंजमेंट है प्लस और नेगेटिव का, ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट किसके लिए हेल्प करता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है ये कैसी होती है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए मैं कौन सा अरेंजमेंट लगाता हूँ, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है,
अब हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, जो थर्ड गॉस थ्योरम है वो है हमारी जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन वो क्या है। ये बोलता है बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम आप क्या करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करो, लेकिन किसके लिए, एक थिन स्फेरिकल शेल। कैसा थिन, नॉट थिक, थिक स्फेरिकल शेल नहीं, थिन स्फेरिकल शेल है। उसी कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि उस इलेक्ट्रिक किसी दूर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है। तो जल्दी किसके कारण बतानी है मुझे, थिन स्फेरिकल शेल के कारण। उसके लिए करूंगा मैं थिन स्फेरिकल। अगर थिन लिखा हुआ है इट मीन्स उसकी जो थिकनेस है वो 0 है। अगर थिकनेस 0 है इसका मतलब वो थिक नहीं है, मोटा नहीं है, इट मीन्स वो क्या है 2 डायमेंशन है, 2D। अगर थिकनेस होती तो वो 3 डायमेंशन होता। तो जल्दी ये 2 डायमेंशन कोई फिगर है, थिन स्फेरिकल शेल कैसा है 2 डायमेंशन। इसी कारण मुझे करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए करूंगा मैं नेक्स्ट करता हूँ मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, ये शेल बना दिया थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। और ये जो थिन स्फेरिकल शेल है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्लियर, चार्ज है। और लेट करते हैं इसकी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। अब इस थिन स्फेरिकल शेल लेट करते हैं, इस थिन स्फेरिकल शेल का जो सेंटर है वो है, वो इसका जो रेडियस है वो यहाँ से आर है, कैपिटल आर, ठीक है। अब इस थिन स्फेरिकल शेल के कारण मुझे करना है गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो मैं लेट करता हूँ कि इस थिन स्फेरिकल शेल के कारण जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल है। तो इसके कारण एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ये एक गॉसियन सरफेस है। लेट करते हैं थिन स्फेरिकल शेल के कारण क्या है कि मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कैसी, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब मुझे करना है इस शेल के कारण लेट करते हैं कि P एक पॉइंट है यहाँ पे गॉसियन सरफेस में P एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट करता हूँ जो P है इसका डिस्टेंस O से कितना है, स्मॉल r है, इसका डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, क्लियर। और लेट करता हूँ कि ये जो टोटल पूरी गॉसियन सरफेस है इसको मैं नाम दिया S, ये क्या है S। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक स्मॉल एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे ds क्या करता हूँ, एक स्मॉल एरिया लेता हूँ यहाँ पे गॉसियन सरफेस में ds के ले लूँगा, एक स्मॉल एरिया ले लूँगा, ठीक है। मैं एक स्मॉल एरिया ds, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्टेट आउटवर्ड होगी। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो स्टेट आउटवर्ड होगी, यहाँ पे ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो ये ds एरिया वेक्टर है इसका भी जो एरिया वेक्टर है वो भी स्टेट आउटवर्ड होगा, वो क्या होगा ds वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे जो E वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है इसका, ये दोनों पैरेलल है, दैट इज इनके बीच में थीटा कितना है, 0। ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब गॉसियन सरफेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर करो, बोलेंगे कंसीडर आ थिन स्फेरिकल शेल having the radius equals to capital R and surface charge density sigma which is equals to Q by E, ठीक है। हम लगेंगे अब इस शेल के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल, ठीक है। लेट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्यू टू थिन spherical shell having the radius smaller such that small r is greater than the capital R। ये small r है, इस capital R से बड़ा, ठीक है। फिर लिखेंगे let P be the point on spherical Gaussian surface where electric field
is to be calculated। ठीक है, ये कहानी लिख दी। पी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा, इसके साथ ये जो लिखा है ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब पी पॉइंट गॉसियन सरफेस के जो हमारा स्फेरिकल शेल है इसके बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे। तो केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल। जो शेल है, ये शेल है, इसके इस जो पी पॉइंट है इसके बाहर कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इस केस में छोटा आर हो जाएगा ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ये केस है, इस केस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या होगी। ठीक है, अब इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालें तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया से स्मॉल फ्लक्स निकालूंगा। मैं लिखूंगा टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, और इसका होगा फाई ई के बराबर हो जाएगा, और फ्लक्स इसका बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इसके इंटीग्रेशन में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विद रिस्पेक्ट टू एस। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इंटू, देखो डी एस छोटा सा एरिया, ये इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो पूरा स्फीयर है इसका सरफेस एरिया 4 पाई छोटा आर का स्फीयर। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स। ठीक है, बट यहाँ तो खत्म नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बट मुझे तो गॉस थ्योरम इस्तेमाल करनी है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज। ये स्टार हो गई, ये डबल स्टार हो गई। इन दोनों इक्वेशन देखो, फ्लक्स इसके बराबर है, ये बोलता है फ्लक्स इसके बराबर है, तो आपस में इक्वेट करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया, तो वहां से आया कि जो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, 1/एप्सिलॉन टाइम्स का चार्ज इनक्लोज। ये 4 पाई नीचे चला जाएगा तो E किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं E किसके बराबर आ गया था, KQ/r स्क्वायर, KQ/r स्क्वायर के बराबर। तो क्योंकि ये पूरी रकम किसके बराबर होती है, K के बराबर होती है। तो यहाँ से मुझे मेरा निकल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी दूर एक पॉइंट पे ड्यू टू द स्फेरिकल शेल की किसी दूर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, KQ/r स्क्वायर। और हमें पता है जो ये KQ/r स्क्वायर है, ये फार्मूला तो किसके लिए होता है, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बराबर होगा ये फार्मूला। इसलिए हम यहाँ से कंसीडर करते हैं कि जब भी मैं किसी दूर एक पॉइंट पे, फार अवे पॉइंट पे खड़ा हूँ, उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि जो होल चार्ज है, जो पूरे स्फीयर का होल चार्ज कहाँ पे कंसीडर्ड है, यहाँ पे इसके सेंटर में। ठीक है, तो याद रखो ये मीन्स कि जो होल स्फेरिकल शेल है ये किसी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसी कारण एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी दूर पॉइंट में वो किसी तरह सिमिलर होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके लिए। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा केस 1। लेकिन अब हम करेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 में हम क्या करेंगे, ये तो केस 1 हुआ, केस 2 क्या होगा, बहुत सिंपल है। केस 2 बनाएंगे हम, केस 2 में बनाएंगे व्हेन केस 2 when point P lies on spherical shell। जब क्या करे, पॉइंट P क्या पे लाई करे, स्फेरिकल शेल के ऊपर लाई करे, तो ये वो पॉइंट है।
यस पी पॉइंट स्फेरिकल शेल पर आएगा, सपोज यहाँ पे लाई करेगा, जब यहाँ पे एग्जैक्टली पी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बड़ा इजी है, जो स्फेरिकल सरफेस पे होगी जस्ट इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस कहाँ बनेगी, ये आ गई स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इस केस में एक चीज़ हो जाएगी, इस केस में क्या हो जाएगा, ये आर और ये आर, ये छोटा आर और जो बड़ा आर है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब पॉइंट पी की सरफेस पे लाई करेगा तो ये आ जाएगी गॉसियन सरफेस। इट मीन्स कि जब पॉइंट पी लाई करेगा ऑन द स्फेरिकल शेल, इसका मतलब क्या है कि जब छोटा आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा। इस केस में बस कुछ नहीं करना, ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ पे करना, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वापस बाहर की तरफ होगी, और ये जो स्फेरिकल शेल लिया इसका नाम देखो S2 है बोल दो, तो यहाँ पे जो स्मॉल एरिया ये लिया हमने, ये DS2 बोल लो, इसका एरिया वेक्टर स्ट्रेट आउटवर्ड होगा तो वो क्या होगा, DS2 एरिया वेक्टर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, इस केस में वो किसके बराबर होगा, फाई ई के बराबर, और टोटल फ्लक्स के बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS2, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, EDS2 cos ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरेलल है, DS2 और वेक्टर E ये दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ये मेंशन करना जरूरी है डायग्राम के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा S2, ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाता है, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी DS2, और DS2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो सिंपल सबको पता है। ये अगर छोटा सा एरिया तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो E किसके आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। यहाँ पे क्या था, R इक्वल टू आर था, तो कैपिटल आएगा। बस ये आपको याद रखना, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, जो टोटल फ्लक्स होता है वो तो होता है 1/ε टाइम्स द चार्ज। कुछ नहीं करना, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इन दोनों से इक्वेट करो, फ्रॉम 3 एंड 4, यहाँ से 3 एंड 4 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल है। देखो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज। तो यहाँ से E क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। तो यहाँ पे बस फ़र्क ये था दोनों में, पिछले डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में फ़र्क ये था। पिछले डेरिवेशन में क्या हो रहा था, जब हमारा पॉइंट P बाहर की तरफ लाई कर रहा था, वो दूर लाई कर रहे थे, उस केस में क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ छोटा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, बड़ा r स्क्वायर। तो यहाँ से बताना इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसकी होगी। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ से दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जिसका R छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो R किसका छोटा है, ये जो कैपिटल R है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। जो स्मॉल R है ये यहाँ तक था, तो बड़ा कौन होगा, ये जिसका R बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो याद रखना जब आउटसाइड पॉइंट है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम होती है, तो यहाँ पे क्या है, R कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, मैक्सिमम है। इस केस में जब पॉइंट कहाँ पे उसकी सरफेस पे लाई करता है, क्यों बस चला, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका R छोटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, इसका R बड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी हुई, इसका R छोटा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो हमारे 2 केस, लेकिन अभी हमारा तीसरा केस बचता है, ठीक है। तीसरा केस क्या है वो देखते हैं। तीसरा केस है केस नंबर 3, व्हेन पॉइंट P lies इनसाइड द शेल। जब पॉइंट P क्या करेंगे, इनसाइड लाई करेगा। सपोज क्या है, ये मेरे पास शेल है कोई, और इस केस में ये इसका रेडियस है, इसका सेंटर है,
अब जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ पे लाई कर रही है, शेल के अंदर, ये यहाँ पे अंदर, ये अंदर मैंने गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस होगा, वो स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये केस कौन सा होगा, इस केस में क्या होगा, जब आर है वो लेस देन कैपिटल आर, ये केस बन जाएगा। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्लियर। जब पॉइंट पी लाई करता है इनसाइड द शेल, इस केस में क्या हो जाएगा, जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर के। इस केस में मुझे बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द गॉसियन सरफेस वो कितनी होती है, ठीक है। इसके लिए मैं फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स के लिए लेट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा चार्ज लेट कर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये गॉसियन सरफेस, इसको मानता हूँ S3 है, ये क्या है, DS3 है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर DS3 भी बाहर की तरफ, दोनों पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा, और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, DS3 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। इस केस में वापस मैं निकालूंगा, फ्लक्स निकालूंगा, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगी इस केस में कितनी आ जाएगी, तो टोटल फ्लक्स है वो फाई के बराबर आ जाएगी। फाई वो किसके बराबर होगा, E डॉट DS3, इनका DS3 कॉस ऑफ 0 आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि पहले सेम पहले किया हुआ ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कॉस इट है, ई डॉट डी का होगा ED3 कॉस 0, कॉस 0 हो गया, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे इंडिकेशन किसकी आ जाएगी, DS3 की। तो यहाँ पे DS3 की इंडिकेशन, DS3 छोटा है, इन सबको जोड़ के क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 4πr स्क्वायर, जो छोटा r है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, जो अंदर चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज है इसके अंदर, ये सारा चार्ज तो बाहर लाई करके गॉसियन सरफेस के, जब इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है शेल की, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज एनक्लोज है वो कितना, अंदर कोई, यहाँ पे अंदर चार्ज है नहीं है, तो चार्ज क्या 0 है, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स इसके बराबर है, यहाँ फ्लक्स 0 के बराबर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जब हम करेंगे तो ये देखो इन दोनों को मिला के यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा E इंटू 4πr² किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द शेल वो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द शेल वो क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है, और जैसे ही दूर जाते हैं तो वो घटती जाती है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे और हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। देखो जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में है, E और R के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो आप हम पढ़ेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज बेसिकली द ग्राफ बिटवीन E एंड स्मॉल r, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या है देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है, ये r डिस्टेंस है, ठीक है। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस में। अब हो रहा क्या है, यहाँ पे सपोज करते हैं कि मेरे पास एक शेल है, ये यहाँ पे मैंने शेल बना दिया, ये ओरिजिन, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू इनसाइड अंदर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ता जाता है, मीन्स जब r इक्वल्स टू कैपिटल R होता है, इस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहती है, 0। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहती है। जैसे ही सरफेस के ऊपर पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। क्या आती है यहाँ पे, कितनी आती है, ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, E इक्वल्स टू KQ/R², ये इसकी वैल्यू आती है, कैपिटल R आएगा, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, इसके सरफेस से आगे बढ़ता हूँ, तो इसकी वैल्यू वापस से घटना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे करके ऐसे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कैसे होती है, इस केस में क्या होता है, E है जो इनवर्सली पोर्शन होता है स्मॉल r², यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जल्दी रिप्रेजेंट करती है इसको ग्राफ बिटवीन E एंड R को लिंक अप जब स्फेरिकल शेल है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब स्फेरिकल शेल के इंसाइड जब R इक्वल्स टू R है, उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई है, उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जैसे ही सरफेस से पहुँचती है इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है,
ठीक है। और जैसे ही इस आर से थोड़ा सा आगे आउटसाइड जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, गिरती है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।